23 मई को एक बेटे की ओर से अपने माता पिता तथा एक ईमानदार पुलिस अफसर की ओर से अपने अधिकारी को लिखा गया एक लेटर खूब चर्चा में रहा। अब सवाल कि क्या था इस लेटर में जो इतना ज़्यादा चर्चा में रहा। इस लेटर में थी एक मजबूर बेटे की व्यवस्था जो अपने बूढ़े माता पिता को इस उम्र में सहारा देने के बजाय अकेला छोड़कर जा रहा था। इस लेटर में थी एक ईमानदार पुलिस अफसर की भ्रष्ट सिस्टम के आगे की लाचारी। मामला तो आप समझ ही गए होंगे, यदि नहीं तो फिर इस वीडियो को अंत तक देखिएगा जरूर। सबसे पहले बात करते हैं घटनाक्रम की। राजस्थान के चूरू जिले के राजगढ़ थानाधिकारी पद पर लगे पुलिस निरीक्षक विष्णुदत्त विश्नोई का शव 23 मई को उनके सरकारी क्वार्टर में फंदे पर झूलता हुआ मिला। दबंग ईमानदार पुलिस अफसर के इस तरह आत्महत्या करने से हर कोई स्तब्ध था। देखते ही देखते घटना की जानकारी सोशल मीडिया पर आग की तरह फैल गई। इस घटना के कुछ समय बाद ही एक व्हाट्सएप चैट भी बाहर आई जो एडवोकेट गोवर्धन सिंह और सीआई विष्णुदत्त के बीच में हुई थी, जिसमें सीआई एडवोकेट गोवर्धन सिंह से कह रहे थे कि राजगढ़ में उन्हें गंदी राजनीति में फंसाने की कोशिश चल रही है। मैं स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति की एप्लीकेशन दे रहा हूं। इसके साथ ही सामने आए सीआई विष्णुदत्त विश्नोई के वो 2 सुसाइड नोट जो उन्होंने आत्महत्या से पहले लिखे थे। एक दबंग और ईमानदार पुलिस अफसर ने आखिर आत्महत्या क्यों की, इस मामले की तह तक जाने की कोशिश करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको सीआई विष्णुदत्त विश्नोई के बारे में भी जानना चाहिए। मूलतः श्री गंगानगर के राय सिंह नगर के लूनेवाला गांव के सामान्य परिवार में जन्मे और साल 1997 में थानेदार के रूप में राजस्थान पुलिस में चयन हुए। यह थानेदार जिस भी पुलिस थाने में रहा अपने वर्किंग स्टाइल की छाप छोड़ी। जनता में लोकप्रिय था जबकि अपराधी नाम से कांपते थे। जहां भी रहे जनता ने उनके कार्यों को खूब सराहा। दबंग और ईमानदार इस अफसर की तारीफ पुलिस महकमे के भी बड़े बड़े अफसर किया करते थे। सोशल मीडिया पर भी उनके हजारों की तादाद में फॉलोअर्स थे। फिर अब दोबारा वही सवाल खड़ा हो रहा है कि आखिर विश्नोई इतने कमजोर क्यों हो गए जिसके कारण उन्हें आत्महत्या करनी पड़ी। क्योंकि उनके फेसबुक पेज पर कुछ इस तरह की मोटिवेशनल बातें लिखी हुई पोस्ट होती थी। घटना के बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे, उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट और नेता प्रतिपक्ष व चूरू विधायक राजेंद्र राठौड़, वन एवं पर्यावरण मंत्री सुखराम बिश्नोई, सादुलपुर विधायक कृष्णा पूनिया समेत राजस्थान के तकरीबन सभी जनप्रतिनिधियों और लोगों ने दुख व्यक्त किया। परिजनों एवं कई जनप्रतिनिधियों ने इस मामले की निष्पक्ष जांच की मांग सरकार से की है। विष्णुदत्त विश्नोई ने आत्महत्या से पहले 2 सुसाइड नोट लिखे, एक अपने माता पिता व परिवार के नाम, जिसमें उन्होंने लिखा कि परम आदरणीय माँ पापा, मैं आपका गुनहगार हूँ। इस उम्र में दुख देकर जा रहा हूँ। उमेश, मंकू और लक्की, मेरे पास कोई शब्द नहीं है। आपको बीच मझधार में छोड़कर जा रहा हूँ। पता है ये कायरों का काम है। बहुत कोशिश की खुद को संभालने की, पर शायद गुरु महाराज ने इतनी ही सांस दी थी। उमेश, दोनों बच्चों के लिए मेरा सपना पूरा करना। दूसरा नोट लिखा एसपी को, जिसमें उन्होंने लिखा कि प्लीज मेरे चारों तरफ इतना प्रेशर बना कि मैं तनाव नहीं झेल पाया। मैंने अंतिम सांस तक मेरा सर्वोत्तम देने की राजस्थान पुलिस में प्रयास किया। मैं बुज़दिल नहीं था, बस तनाव नहीं झेल पाया। इस सुसाइड नोट के सामने आने के बाद कई सवाल जहन में आते हैं। सबसे पहला सवाल कि विष्णुदत्त ने जिस प्रेशर की बात की है वह किसका था और किस मामले में इतना प्रेशर था। एडवोकेट गोवर्धन सिंह ने सादुलपुर विधायक कृष्णा पूनिया पर भी सवाल उठाए हैं। न्यूज़ 18 के मुताबिक तो प्रारंभिक पड़ताल में भरतपुर जेल में बंद गैंगस्टर लॉरेंस विश्नोई से भी तार जुड़ने की बात सामने आने की बात कही है, क्योंकि एक दिन पहले ही एक बस ऑपरेटर के मर्डर कांड की जांच भी विष्णुदत्त विश्नोई कर रहे थे।
सवाल यह भी है कि जब सीआई पर इतना प्रेशर था और उन्हें आत्महत्या जैसा मजबूर ये कदम उठाना पड़ा, तो फिर सीआई स्वयं ने ही इस मामले का खुलासा अपने सुसाइड नोट में क्यों नहीं किया? क्यों उन्होंने सुसाइड नोट में भी इस बात को छिपाए रखा? गंदी राजनीति में फंसाने की बात उन्होंने जब की है, तो फिर क्या लोकल जनप्रतिनिधियों की तरफ ही इशारा है? सीआई ने किसी भी अपने अधिकारी को भी इस प्रेशर के बारे में क्यों नहीं बताया? ऐसे कई सवाल हैं। इन्हीं सवालों का जवाब ढूंढने के लिए अब पुलिस मुख्यालय ने जांच क्राइम ब्रांच से एसपी विकास शर्मा सहित सदस्यों की 7 टीम नियुक्त की हैं, जो 7 दिन में अपनी जांच रिपोर्ट पुलिस मुख्यालय को देगी। रिपोर्ट में क्या निकल कर आता है यह अलग बात है, लेकिन एक ईमानदार पुलिस अफसर को यदि आत्महत्या जैसा कदम उठाना पड़े तो ये कहीं न कहीं पुलिस तंत्र पर करारा तमाचा है। पुलिस को इस घटना के बाद शायद अपनी अंदरूनी कार्यशैली के प्रति सोचना जरूर चाहिए। इस खबर में इतना ही। और भी महत्वपूर्ण खबरों के साथ आपके बीच में हाजिर होंगे। यदि आप पहली बार आए हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।